Good morning, everyone. Today I am talking about 0 to the power 0. 0 to the power 0 से रिलेटेड मार्केट में बहुत ही मिसकंसेप्शन है, तो उसको आज हम एक बनावटी स्टोरी कर सकते हैं। छोटा स्टोरी खुद से बनाए हैं, उस स्टोरी के हेल्प से हम आपको इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि 0 टू द पावर 0 आखिर होता क्या है, क्योंकि हम लोग को पता है कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 चढ़ा देते हैं तो वो 1 होता है, और 0 पे कोई भी पावर चढ़ा दे तो वो 0 ही होता है। तो थोड़ा आइए समझिए, 0 अगर बेस में है, पावर में कोई भी नंबर, जैसे अगर पूछे 0 टू द पावर 1, तो 0 टू द पावर 1 मीन्स 0 को अगर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। 0 टू द पावर 5, 0 टू द पावर 5 मीन्स आप क्या समझते हैं कि 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 5 टाइम्स, तो 0 को हम कितना बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बार चाहे 15 बार, आंसर तो 0 ही आएगा। यानी 0 टू द पावर 5 आंसर विल बी 0। 0 टू द पावर 2025, अगर हम 0 का पावर 2025 भी कर देते हैं, मतलब कि 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 2025, तो आंसर 0 ही आएगा। मीन्स नीचे वाला जीरो मेरा कहने का मतलब जो बेस में अगर 0 है तो वो 0 कह रहा है कि देखो हम ऊपर देखेंगे ही नहीं कि तुम क्या हो, 5 हो चाहे 2025 हो, डजेंट मैटर, अगर हम नीचे बैठे हुए हैं तो आंसर 0 होना चाहिए। ये नीचे वाला 0 कह रहा है। जैसे 0 का पावर एक मोबाइल नंबर डाल दिया है, ये मेरा ही मोबाइल नंबर है 7295846300। बस एक समझाने के लिए कि 0 पे कितना बड़ा नंबर रख दें तो 0 इंटू 0 इंटू इतना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो 0 ही आएगा। फिर नेक्स्ट में VLN मत समझना, VLN का मतलब हुआ वेरी लार्ज नंबर, यानी 0 पे कितना बड़ा नंबर रख दो, मीन्स 9999999 रिपीट करते रहो मेनी टाइम्स, 0 के पावर कुछ भी हो गया आंसर 0 ही रहेगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में है मिसकंसेप्शन। हो सकता है कि आपको भी ये मिसकंसेप्शन हो, लेकिन आज ये क्लियर हो जाएगा कि 0 टू द पावर 0 क्या हो, ये दावा करते हैं। तो नेक्स्ट ये हो गया कि कितना नंबर रख देंगे, मतलब यहां से ये आप सिर्फ दिमाग में रखिए कि बेस वाला 0 जो नीचे है 0, वो कहना चाह रहा है कि अगर हम बेस में हैं तो हमारे ऊपर पावर कुछ भी चढ़ा दो, कोई भी नंबर चढ़ा दो, आंसर 0 होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि बेस वाला 0 का ये घमंड है या अहंकार है कि कह रहा है अगर हम नीचे बैठल हैं तो ऊपर हम देखेंगे ही नहीं क्या है, 5 है कि 2025 है कि किसी का मोबाइल नंबर है या फिर कितना बड़ा नंबर है, हम आंसर 0 ही देंगे। अब दूसरा तरफ आइए, दूसरा तरफ कर रहा है 0, फिर से इसमें क्या है कि उस वक्त बेस में 0 था और यहाँ पे क्या है कि पावर में 0 मीन्स एक्सपोनेंट में 0 है। तो एक्सपोनेंट वाला 0 कह रहा है, जो पावर में 0 है कि देखो नीचे कुछ भी रहे, अगर हम पावर में 0 आ गए तो उसका आंसर 1 होगा। हम लोग इस बात को जानते हैं कि a टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। कहीं भी अगर ऐसे लिख दिया जाए a टू द पावर 0 तो इसका आंसर 1 होता है। यानी बेस में कुछ भी हो डजेंट मैटर, आंसर 1 होगा। ये ऊपर वाला 0 का है, पावर वाला 0। 5 टू द पावर 0 1, 2025 टू द पावर 0, मतलब बेस में कुछ भी है उसका पावर 0 1। किसी का मोबाइल नंबर, ये भी मेरा ही मोबाइल नंबर है, ये जियो का मोबाइल नंबर है, तो 6205424949 इसका पावर 0। मेरा कहने का मतलब मोबाइल नंबर तो मकसद दूर की बात है, मेरा कहने का मतलब कि बेस में कितना बड़ा नंबर रखो और अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। VLN मतलब वेरी लार्ज नंबर, कितना बड़ा नंबर नीचे रख दो, 9999999 कितना बार रखो, उसका अगर पावर 0 कर देते हो तो आंसर 1। अब ये दोनों 0 में ही लड़ाई हो गया, एक बेस वाला 0 एक पावर वाला 0। बेस वाला 0 कह रहा है कि हम ऊपर देखेंगे ही नहीं, आंसर 0 होगा। अगर हम बेस में 0 है तो आंसर 0 होगा। यहाँ पे कह रहा है पावर वाला 0, दो
व्यक्ति में लड़ा गया, एक है बेस वाला जीरो, एक है पावर वाला जीरो। पावर वाला जीरो कह रहा है कि हम नीचे नहीं देखेंगे कि मेरे नीचे क्या है, मेरे बेस में क्या है, डजंट मैटर। अगर हम किसी के ऊपर बैठे हुए हैं तो आंसर 1 होगा। ये कह रहा है कि अगर किसी के नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर हम देखेंगे नहीं, उसका आंसर 0 होगा। अब ये मामला भाई साहब पूरे सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब एक स्टोरी है, समझना। सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं कि जहाँ पे मैथमेटिशियन लोग के सेमिनार लगता है, वहां पे चला गया। अब वहां पे चला गया तो ये दोनों जीरो को बुलाया गया। नीचे वाला जीरो करा, नीचे वाला जीरो करा कि हुजूर इसमें मेरा क्या गलती है? अगर हम किसी के भी नीचे रहते हैं, किसी के भी नीचे रहते हैं तो आंसर 0 होता है। इस चलते मेरे अकॉर्डिंग इसका भी आंसर 0 टू द पावर 0 का भी आंसर 0 ही होना चाहिए। हम अपना नेचर नहीं बदलेंगे। नीचे वाला जीरो करा, अड़ गया एकदम, पूरा मारा पीटी एकदम, जो आज फरिया में। तो ऊपर वाला जीरो करा कि सर इससे हम थोड़े कमजोर हैं, इसको भी बुलाया गया कटघरा में, सुप्रीम कोर्ट में। तो ऊपर वाला जीरो करा कि हम थोड़े कमजोर हैं सर, मेरा देख लीजिए नेचर कैसा है कि किसी के ऊपर बैठ जाते हैं तो आंसर 1 होता है। तो हम थोड़े देखने जाएंगे कि मेरे नीचे कौन बैठल है, ये बैठल है, तो भी हमारे आंसर 1 ही होगा, चाहे 0 हो जाए। वो कह रहा है 1 होगा, ये कह रहा है 0 होगा। मामला तो गंभीर है और जज देख रहा है तो सोच रहा है कि बात तो सही है कि कहीं भी रहता है, सॉरी नीचे वाला जीरो यानी कि बेस वाला जीरो कहीं भी रहता है तो आंसर 0 होता है। ये इधर भी देख रहा है कि अगर इसका भी बात सही है कि पावर वाला जीरो है, आंसर 1 होता है। दोनों तो माथा कपार फाड़ के चल रहा है। तो जज बोला कि देखो सॉल्यूशन ऐसे नहीं निकलेगा। सीधे जज बोला कि ना तुम होगा और ना ये होगा, ना आंसर इसका 1 होगा और ना ही इसका आंसर होगा। अगर कहीं भी 0 टू द पावर 0 रहेगा तो खिसिया के एकदम पूरे जज बोला कुछ नहीं होगा, अनडिफाइंड। अच्छे दिमाग रखना हमेशा के लिए, 0 टू द पावर 0 इज अनडिफाइंड, कोई नहीं होगा, ना 1 होगा आंसर, ना तुम्हारा बात मानेंगे ना तुम्हारा बात मानेंगे। जज तो ऐसा ही ना फैसला देगा, आंसर अनडिफाइंड। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि 0 टू द पावर 0 क्या होता है तो आप बोलेंगे अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसमें से कुछ लोग, बहुत सारे, जैसे हमारा क्लास जेईई मेंस एडवांस सब लेते हैं, तो आप इस बात को ध्यान दें। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि सर 0 टू द पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। नहीं भाई साहब, 0 टू द पावर 0 इनडिटरमिनेट नहीं होता है, वो लिमिट का केस है। 0 टू द पावर 0 वहां पे जो होता है टेंडिंग टू 0 होता है, टेंस टू 0 बेस में भी और टेंस टू 0 पावर में भी, तब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। अगर एग्जैक्ट 0 का पावर एग्जैक्ट 0 है तो दिस इज अनडिफाइंड। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात आज क्लियर हो गया होगा हमेशा के लिए। फिर मिलते हैं, इसी तरह का वीडियो लेके आएंगे।